पुलिस वाले कोई कार्रवाई कर ही नहीं रहे हैं। हाँ। कल को खत्म हो जाता तो कौन गारंटी लेता। हाँ। उत्तरी पूर्वी दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद, कहीं भी कभी भी चला देते हैं ताबड़तोड़ चाकू। पीछे से कुछ लड़कों ने मुझे पकड़ा तो उन्होंने चाकू से ताबड़तोड़ हमला करना चालू कर दिया, जिससे मेरी आईब्रो फट गई। अब दिल्ली में बदमाशों के दिलों में नहीं रहा दिल्ली पुलिस का खौफ। उसका ऐसे ही पेशा है, वो हर एक पता नहीं कहाँ से उसके बाद 10-15 लड़के आते हैं, नोएडा से, कहीं सोनीपत से, कहाँ से, चाकू चोरी की हर एक चीज़ उनके पास मिलेगी यहाँ पे। यहाँ तक कि सुनने में तो ये भी आया कि शायद ये उसका वेपन्स का परचेज और सेल करते रहते हैं। थाना सोनिया विहार इलाके में बेखौफ बदमाशों ने चलाए अनगिनत चाकू। मेरा भाई अकेला था, वो 10 आदमी थे। बताओ, उनसे छोड़ दिया और मेरे भाई को चाकू लग गई, मर जाता कौन जिम्मेदार होता। सोनिया विहार 4.5 पुस्ता एक युवक पर बेखौफ बदमाशों ने किया जानलेवा हमला। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुपर जस्टिस न्यूज़ और द नेशनल आवाज़। इस समय मौजूद है राजधानी दिल्ली करावन नगर विधानसभा के सोनिया विहार क्षेत्र में, जहां पर आज हम एक ऐसे शख्स के साथ मौजूद हैं जिनके साथ दिन दहाड़े कुछ लोगों ने और गली के कुछ लोगों ने इनके साथ जो है मारपीट की थी। और आप देख सकते हैं चोट के निशान जो है चाकू से वार किए गए थे। तो क्या नाम है सर आपका? मोहन। तो जो ये वारदात सारी घटी थी, घटनास्थल कौन, यही था घटनास्थल? यही है। तो क्या कुछ बगल हुआ था वाला आपके घर है साथ में? उसका। जी, मैं अपने दोस्त की यहाँ से कुछ पैसे लेके उधार आ रहा था, तो मुझे यहीं कोने पे आवाज़ मार के रोका। हाँ। यहाँ कोने में रोकने के बाद मेरे को अंदर बुलाया बात करने के लिए, तो मैं अंदर गया। अंदर से फिर वापस अंदर जैसे ही घुसा हूँ, उसने गेट बंद किया और गले पे चाकू लगा दिया। मैंने बीच बचाव किया, गले को जैसे तैसे हटाया तो मेरे हाथ पे कट लग गया। फिर उसके बाद में उन्होंने चाकू से, पीछे से कुछ लड़कों ने मुझे पकड़ा तो उन्होंने चाकू से ताबड़तोड़ हमला करना चालू कर दिया, जिससे मेरी आईब्रो फट गई, आँख के अंदर काफ़ी चोट आई है, ये टाँके आए हैं इतने सारे। फिर उसके बाद में मैं यहाँ से भगता हुआ 5वें, जैसे तैसे अपने आप को बचाया। उसके बाद यहाँ से भगा, मैं 5वें पुस्ते गया हूँ। फिर वहाँ से मेरे मित्रों ने उठा करके यहाँ से ट्रॉमा सेंटर पे मुझे भर्ती करवाया। अच्छा, क्या वजह क्या थी जो ये इतना बड़ा विवाद खड़ा हुआ? मुझे ये सब नहीं पता, मुझे अचानक से ही बुलाया और उसके बाद में ये सब हो गया। पहले से कुछ आपकी अनसुनी उनके साथ में? नहीं, मेरी कोई रंसुनी नहीं थी। तो ऐसी आपके साथ मतलब कितने लोग थे लगभग? कम से कम 7 से 8 लड़के होंगे। अच्छा, सारी घटना के बाद आपको ट्रॉमा सेंटर में जब भर्ती कराया गया, उसके बाद पुलिस में एक्शन वगैरह कुछ कार्रवाई कराई अपने? पुलिस वालों से मैंने जो कहा उसके अपोजिट ही पुलिस वालों ने लिखा है। अच्छा। पुलिस वाले तो कुछ लिख ही नहीं रहे हैं, वो सुनने को राज़ी नहीं है। हाँ। उन्होंने पैसे खा रखे हैं शायद उन लोगों से, इसलिए मेरी बातों को इग्नोर किए जा रहे हैं। अच्छा, इतनी बड़ी घटना आपके साथ घट चुकी है, उसके बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं कर रही है जी। तो अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं हुई? गिरफ्तारी हुई थी, उनको सबको बेल दे दी है। अच्छा। उनसे जब मैंने बात करी तो उन्होंने छोटी मोटी धाराएं लगाई, कहते हैं कि हम देख लेंगे, इन्हें देख लेंगे, कोर्ट में खींच लेंगे। उसके बाद में उन्हें मौके पे आपने 100 नंबर पीसीआर जो 112 कॉल किया था आपने PCR? जी, वो हॉस्पिटल जा कर के हुई थी। तो आप देख सकते हैं कि यही वो शख्स हैं जिनके साथ जो है लगातार चाकू से अनगिनत वार किए गए थे और पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब जान लेते हैं हम गली के कुछ लोगों से कि आखिर क्या वजह थी। तो सर, आपका क्या नाम है? राजेंद्र प्रसाद। तो आप रहते कहाँ पर? ठीक सामने रहता हूँ। हाँ। तो क्या वजह थी उस दिन जो इतना बड़ा हादसा आपकी गली में घटी? कोई वजह नहीं है जी, वो आदमी ऐसे ही है, हर किसी से भिड़ जाता है। पहले भी वो पूरी रात साउंड चलाता था, फुल आवाज़ में करके। मेरे पास उसकी FIR की कॉपी भी है, साथ में मैंने SDM साहब को भी कंप्लेंट डाली थी, ऑनलाइन कंप्लेंट डाली थी, उसकी रिपोर्ट भी पड़ी है मेरे पास। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप अपने न्यूज़ में भी दिखा सकते हैं। ये रिजॉल्व हुई, उसके बाद भी ये नहीं माना आदमी, और इसने दोबारा से डेट चालू किया, सब कुछ किया। कुत्ते लाके पाले उसने, 17-18 कुत्ते पाल रखे थे, विदाउट लाइसेंस कुत्ते पाल रखे थे, और गली में हर एक से भिड़ जाता था, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा आदमी हो। इधर ये अंकल जी, ये एजिड आदमी, इन्होंने हमें जब हम छोटे थे बचपन में इन्होंने गोदी में खिलाया। इतने बड़े आदमी से वो बालक जाके भिड़ गया। ठीक है, वो उसका ऐसे ही पेशा है, वो हर एक पता नहीं कहाँ से उसके बाद 10-15 लड़के आते हैं, नोएडा से, कहीं सोनीपत से, कहाँ से, चाकू चोरी की हर एक चीज़ उनके पास मिलेगी यहाँ पे। यहाँ तक कि सुनने में तो ये भी आया कि शायद ये उसका वेपन्स का परचेज और सेल करते रहते हैं, ये तक सुनने में आया था। और ये सारी चीज़ मैं थाने में ACP साहब जो अहमद साहब है, फिरोज़ अहमद, उनको बता के आया था सारी डिटेल कि मैंने ऐसे कंप्लेंट भी दी थी
और मैंने 100 नंबर पे भी कंप्लेन की है, ऑनलाइन की है आपका गेम दिल्ली ऐप पे। उसका रिकॉर्ड तो आप जब चाहें तब निकाल सकते हैं, मेरे पास से भी निकल जाएगा, थाने से भी निकल जाएगा, एसडीएम साहब से भी निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद भी जो इन्होंने कार्रवाई की, फिर इतनी कार्रवाई करने के बाद अगर वो दोबारा से अगर चीज़ को, जो जाहिर सी बात है कोई ना कोई सपोर्ट है उसे, तो ऐसा सपोर्ट क्यों है, कहाँ से है? और फिर इतना कंप्लेन करने के बाद पूरी पब्लिक ने पीसीआर को घेर लिया। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया, एक आदमी को उठाया, उसको तब भी नहीं उठाया। 2 घंटे बाद पुलिस वालों ने पकड़ा, फिर कहते हैं कि इसे तिहाड़ होगी, इसने इतना बुरी हालत की है लड़के की, इसे तिहाड़ होगी। 2 दिन बाद वो कहते हैं कि इसे तिहाड़ नहीं होगी, इसे हम छोड़ देंगे। ऐसे क्यों छोड़ देंगे भाई? इसको तो वो कोर्ट तक नहीं लेके गए, विदाउट कोर्ट के उन्होंने जमानत कैसे दी? कोर्ट तो जाना ही चाहिए था, कोर्ट तक नहीं गए ये, कोर्ट तक गए ही नहीं, भागी भाग जमानत हो गए, जमानत दे के वहाँ भेज दिया, गाँव भेज दिया उसे। कोर्ट तक तो जाना चाहिए था, कोर्ट तक मामला गया ही नहीं। ये गया भी होगा लड़का कि हाँ भैया कोर्ट कब जाना कब नहीं जाना, पहले कहा कि सिलमपुर कोर्ट जाना है, ये बैठा हुआ है, इनको बताया नहीं क्या कब जाना कब नहीं जाना। तो इससे ले दे के हर एक गली में सब परेशान है। तो लगभग सभी गली का माहौल जो है ख़राब हो रखा है लड़की वजह से, तो कोई भी अभी तक पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं की? हाँ, पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। कैसे दी जा रही है? हाँ जी, पूरी ढील है पूरी पुलिस? हाँ, पुलिस की तरफ से पूरी डील है। तो और भी कुछ लोग हैं, तो आपका क्या नाम भाई? कैलाश। तो आप यहीं रहते हैं इस घर में? जी नहीं, इस घर में नहीं हूँ, आपको हाँ, बताएं। तो उस दिन जो वारदात घटी थी उसके बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, लगातार बताया जा रहा है कि गली में भी माहौल ख़राब हो रखा था उसकी वजह से, तो क्या लगता है आपको? माहौल तो पहले ख़राब था, उसकी वजह से बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। हम लोग काफ़ी बार उसको समझाए, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं था। फ़िलहाल उसने क्राइम किया है, उसे सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। बाकी जो भैया ने कहा है सारी बातें सही है। तो लगातार कितने साल से रह रहे हैं आप गली में इसमें? काफ़ी साल से रह रहे हैं। काफ़ी साल से रह रहे हैं। तो ये विवाद जो है कितने साल से हो रहा था अभी, मतलब लड़के से लेकर जो विवाद है आपका सब गली वालों का? ये तो हो गया होगा 2-2.5 साल। 2-2.5 साल से। जी, क्या? इससे पहले भी इसकी एक शिकायत थी, इसे कई बार बुला के समझाया। ये कुछ लड़के क्या करते हैं, गली में खड़े हो जाते हैं 9-9 10-10 बजे तक, बियर की बोतल पलटते हैं, कच्चे में खड़े हो जाते हैं और दारू पीते हैं जबरदस्ती। कहते हैं जिसको जो करना है कर लेंगे, हम देख लेंगे, सब में हम कत्ल कर देंगे, खून कर देंगे सबका। इसकी रिकॉर्डिंग थी, जिसकी रिकॉर्डिंग हमने इनके दादाजी को भी भेजी थी। उसके बाद भी ये 2-4 दिन सही रहेंगे, लेकिन नहीं मानते, ये अपनी हरकतों से नहीं मानते। के साथ रहते हैं कैसे? नहीं, अकेला रहता है। अच्छा। यहाँ पे उसके लफंडा दोस्त आते हैं। हाँ, अपना घर है? हाँ, घर अपना है उनका, लेकिन कहाँ से लड़के आते हैं, कौन आते हैं, कुछ पता नहीं इसका। और ये मैं आपको वो दिखा रहा हूँ जो मैंने इसके खिलाफ कंप्लेन की थी। ये रही पहली कंप्लेन की थी मैंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एसडीएम साहब संजय सोंधी जी को। उन्होंने इस पर एक्शन लिया था, उन्होंने इस पर नोटिस भेजा था इसको। और दूसरी कंप्लेन मैंने डाली थी दिल्ली पुलिस 100 नंबर कंट्रोल रूम। अच्छा, लोकल थाने से आपको क्या सहायता मिल चुकी है? लोकल थाने से हमें कोई भी सहायता नहीं मिली। उन्होंने खाली दिखावे के लिए, जब पब्लिक एकदम एग्रेसिव हो गई थी तो उन्होंने दिखावे के लिए उसको, जो उसके साथ आदमी था उसको अरेस्ट कर लिया था। बाद में 2 घंटे बाद उन्होंने उसे पकड़ लिया और 2 दिन बाद उसे जमानत पे छोड़ दिया। जमानत होती है, ठीक है, हम मानते हैं, बेल होती है, लेकिन आप उसको कोर्ट तो ले जाओगे या नहीं ले जाओगे? कोर्ट तक जाने का मामला क्यों नहीं आया? इस बात को 1 हफ्ता पूरा होने को आ गया, कोर्ट तक ये मामला क्यों नहीं आया? कोर्ट तक क्यों नहीं ले गई है? फिरोज साहब ने कहा कि ये कोर्ट ले जाएंगे, लेकिन कोर्ट नहीं ले गए। तो इसका रीजन हमारी समझ में नहीं आ रहा कि पुलिस वाले एक्शन क्यों नहीं ले गए। फिर जब ये हॉस्पिटल में एडमिट था लड़का, इससे एसआई तरुण सिंह ने ब्लैंक पेपर पे साइन करने के लिए कहा। ब्लैंक पेपर पे साइन करने, हाँ, ब्लैंक पेपर पे साइन करने, ब्लैंक पेपर साइन करने की नौबत क्यों आती है भाई? ब्लैंक पेपर साइन क्यों करेगा आदमी? रीजन क्या है? किस लिए करेगा आदमी ब्लैंक पेपर साइन? और वो आदमी, उसी ने चार्जशीट तैयार किया है, उसी ने जानबूझ के ये काम किया है, तरुण सिंह ने। एसआई का सारा जो रोल आप बता रहे हाँ, एसआई है और थाने के और भी होंगे, कई सारे लोग होंगे, आई डोंट नो अबाउट इट, बट ये जो है इसमें एसआई का बुरा हाथ है। क्योंकि ब्लैंक पेपर पे साइन करवाने वही आया था और कोई नहीं आया था। तो जैसा कि बताया जा रहा है कि ब्लैंक पेपर से जो है, जो पीड़ित थे जिनके साथ ये पूरी वारदात घटी थी, उनसे ब्लैंक पेपर पर साइन वगैरह कराए गए थे। तो एसआई के साथ कौन कौन मौजूद था उस वक्त? एसआई तरुण कुमार, हाँ, उसके बाद में ललित कसाना, हाँ, ये दोनों आए थे अंदर हॉस्पिटल में। हाँ, ये आइस का जब मेरे टाँके की बात चल रही थी तब डॉक्टर के सामने कहा था, मैंने मना कर दिया। तो डॉक्टर ने भी उनसे कहा था ये तो गलत है ना, पहले इस पर कुछ लिखो उसके बाद ये साइन करेंगे। तब ये वहाँ से मेरे पे गुस्सा होकर के कहते कि अब हमारी तरफ से हम अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करो, हम देखते हैं क्या करना है।
तुम्हें देखो जो तुम्हें करना है। अच्छा। फिर वो ये चीज़ बोल के वहाँ से निकल गए। तो लगभग जैसे बताया कि 1 हफ्ता जो है होने वाला है या हो चुका है भी, उसके बावजूद अभी तक गिरफ्तारी जो की थी वो भी छोड़ दिया गया सबको। या तो अब जो लड़का था जिससे विवाद था वो अपने गाँव में है। या यहाँ से चला गया उसी टाइम। उसके 2 या 3 दिन तो इन्होंने थाने में रखा, हमसे कोई वो चीज़ बात ही नहीं हुई। इन्हें शायद पैसे खिलाए गए हैं, उसके बाद वो लेकर के इन्हें यहाँ से, उनकी फैमिली भी पहले हमारे पास आई थी। उसके बाद में जब मैं उनसे बात करने को राज़ी नहीं था तो वापस आए हैं, उसके शाम को ही देखता हूँ ये लोग भी गाँव चले गए। तो फिर मैंने आज भी ACP साहब को फ़ोन किया फिरोज जी को, तो वो कहते हैं उसकी तो उसे तो बेल हो चुकी है और इसके बारे में इससे ज़्यादा कुछ जानना है तो थाने आ जाओ। अच्छा। मैं इससे ज़्यादा नहीं बता सकता। तो आपका क्या नाम है? क्या कहते सर, घर में बुला के इतना तेज चाकू मारे, देखो गले पे चलाए चाकू, हाथ मार दिए, वहाँ सट गया, यहाँ मारे वहाँ मारे, आँख बच गई जरा सा फूटने से। तो आप जो हैं माता जी हैं लड़के की, तो अब कार्रवाई कराना चाहती हैं आप? हाँ, कार्रवाई हम चाहते हैं, जैसा हमारे लड़के को दंड मिला वैसे उसको मिलना अच्छा, चाहिए। थाने के अलावा कहीं और आपने जो है? नहीं, और कहीं हम नहीं गए। हाँ। थाने में गए थे, थाने में पुलिस वाले कोई सुनवाई नहीं की। हाँ, नाम लिख लिए, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हाँ। क्या नाम है? नेहा नाम है। क्या लगते हो आप? सिस्टर, भाई है, मेरे बहन है। भाई हैं आपके? हाँ। तो पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं आप कह रहे हैं? पुलिस वाले कोई कार्रवाई कर ही नहीं रहे हैं। हाँ। कल को ख़त्म हो जाता कौन गारंटी लेता। हाँ। तो अच्छा, जब पूरा विवाद खड़ा हुआ, ये वारदात घटी, तो आपको कैसे पता चला कि इतना बड़ा हादसा घट चुका है? हमें तो पता नहीं चलता, किसी और से पता चला। इनको दोस्तों ने फ़ोन किया तब हमें पता चला, लेके जा रहे थे, जब वो हॉस्पिटल लेके जा रहे थे तब पता चला हमें। तो मौके पे मौजूद आप लोग थे, तो आपने PCR को कॉल किया था? हमें नहीं पता। हमें नहीं पता था, हम तो घर पे थे। हाँ, मतलब कॉल किया था आपने PCR को? हाँ, किया था। फिर क्या बोला उन्होंने आपको? पुलिस वाले कोई एक्शन ले रहे। अच्छा, कुछ नहीं बोला? ट्रोमा सेंटर आ जाओ, तब हम लोग भाग के गए ट्रोमा सेंटर। वो दारू पी रखा था लड़का, इसीलिए हाँ बाता कहानी है हाँ कि दारू पी रखा था इसलिए लड़ाई हुई। तो मैंने कहा आपको हम बुला के घर में बैठा है और 8-10 लड़के रख लें और तुम्हें पिटवा दे तो क्या होगा। तो कह रहे हाँ बात समझ में आती है, एक लड़के के साथ इतनी बड़ी हादसा हो रही है। हाँ, और झूठे कह रहे कि दारू पी रखा है आपका भाई अकेला, वो 10 और एक मेरा भाई अकेला था, वो 10 आदमी थे। बताओ, उनसे छोड़ दिया और मेरे भाई को चाकू लग गई, मर जाता कौन जिम्मेदार होता। हमें इंसाफ तो चाहिए। देख सकते हैं पूरा परिवार यहाँ पर जो है मौजूद है। ये इनकी दुकान है जहाँ पर ये अपना काम करते हैं, छोटा मोटा व्यवसाय चलाते हैं। और जस्ट 2-3 घर छोड़ के जिस लड़के के साथ ये वारदात घटी थी पूरी, जिसने पूरा ये वारदात को अंजाम दिया था, उनका घर जस्ट 2-3 घर छोड़ के वहाँ पर है। और बताया जा रहा है कि लगभग आज जो है 7 दिन हो चुके हैं, हफ्ता भर बीत चुका है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। बताया भी जा रहा है कि ब्लैंक पेपर पर, एक कोरे कागज़ पर दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारी जो SI बताए जा रहे हैं, उन्होंने सिग्नेचर लेने की भी यहाँ पर कोशिश की, जो कि आप जानते हैं कि इसके बाद अंजाम क्या होता कि लड़के से जो पीड़ित था उससे सिग्नेचर कराने की कोशिश की। सूरज कुमार। तो सूरज जी, जो वारदात यहाँ पर घटी थी आज से 1 हफ्ते पहले, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा सिर्फ यही कहना है कि जो हुआ है इस केस के अंदर, इसमें सिर्फ हमारी एक आशा रहती है हमारे दिल्ली पुलिस पे कि वो इंसाफ दिलाए, जिसके साथ जो घटना घटी है उसको इंसाफ दिलाए। लेकिन यहाँ इंसाफ नहीं, यहाँ पे सिर्फ देरी की जा रही है। देरी के पीछे की मंशा किसी को नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन हम सिर्फ अपनी आशा लेके आज फिर दिल्ली पुलिस से मैं यही आग्रह करूँगा कि इस मामले के संज्ञान करें और इस पर उचित से उचित कार्रवाई करके जो दोषी है उसको सजा दें। पर इतने बड़े आरोप लगने के बाद आप आशा कर सकते हैं कि कोई कार्रवाई की जाएगी? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि तमाम दिल्ली पुलिस तो इस तरीके से नहीं है। हो सकता है कि कोई लूप होल्स रहे होंगे, किसी भी वजह से रहा होगा, लेकिन मैं अभी भी फिर आग्रह करना चाहूँगा दिल्ली पुलिस से कि मामले के संज्ञान में ले और इसको उचित कार्रवाई करे। और हाँ, जिसके साथ जो घटना घटी है कम से कम उसको तहरीर दे, उसकी बातों को समझे, उसको जाने। कल को खुदा ना खास्ता अगर उसकी मौत ही हो जाती तो क्या दिल्ली पुलिस तब जाके एक्शन लेती? आज वो ज़िंदा है, आज वो अपने इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा है, लेकिन उसे कहीं इंसाफ नहीं मिल रहा। उसको सिर्फ इंसाफ चाहिए और इंसाफ सिर्फ और सिर्फ हमें दिल्ली पुलिस से ही आशा है। माननीय कोर्ट चाहे कोई भी दे, कोर्ट के बाद कोर्ट तो है ही, लेकिन उससे पहले दिल्ली पुलिस ही कोर्ट में जाके सारे सबूतों को पेश करेगी और वहाँ पर जो मुजरिम है उसको दंड देगी। पर हफ्ता भर बीत चुका है अभी तक, तो हफ्ता भर बीत गया, तो ये कहीं ना कहीं इसमें मैं ये कहूँगा देरी जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से ही है। हाँ। और
क्यों देरी की गई है ये दिल्ली पुलिस अपने डिपार्टमेंट से ही बात करें। इस गली में रहते हैं, आपके साथ कभी विवाद हुआ? नहीं, मेरा कभी ऐसा विवाद नहीं, क्योंकि मेरा तो घर काफ़ी दूर है उनसे। लेकिन हाँ, जब मैंने इस बारे में मुझे पता चला कि कुछ ऐसा घटना घटी है, लेकिन ये बहुत ही विचार वाली बात है, क्योंकि आज हम किसी एक आदमी को इतनी शह दे देंगे, चाहे दिल्ली पुलिस ने किया, चाहे यहाँ के पड़ोसियों ने शह दी, किसी ने भी दी, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर उसने गलत किया है तो वो गलत मेरे साथ भी हो सकता है। आज बेशक से मैं इस चीज़ से अपनी जिम्मेदारी दूर भाग जाऊँ कि भाई मैं कुछ नहीं कहूँगा उसके लिए, नहीं, उसने गलत किया है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। नहीं तो हो सकता है कल को मैं ही इस गली से निकलता हूँ, वो मुझसे ही कुछ झगड़ा कर ले, मेरे साथ ही कुछ क्या नाम है गलत कर दे, तो उस वक्त ये लोग काम नहीं आएंगे। ये आज वही चीज़ काम आएगी जिसमें हम आज अपोज कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में, वही काम आएगा। मैं आपसे फिर आग्रह करूँगा और आपसे भी आग्रह करूँगा कि अपने न्यूज़ के माध्यम से उस लड़के की बात को आगे तक पहुँचाएं।